एक ऐसा विशाल पक्षी जो हाथी से भी बड़ा है और एक ऐसा अंगूर का गुच्छा जो 9 लाख रुपए में बिका। पर क्यों? और इस मॉडल को अपनी ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कराने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाना क्यों पड़ गया भारी? और जब चूहों ने कुतर दिए एक एटीएम में लाखों के नोट, और जब इस आदमी ने नया घर खरीदा तो सीक्रेट बॉक्स में मिली एक डॉल के हाथ पर ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से इसे अपना घर बेचने की जल्दी है? और अगर आप भी थैली का दूध पीते हो तो आपको भी इस गैंगस्टर का शुक्रगुजार क्यों रहना चाहिए? यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दुनिया में एक ऐसा अंगूर पाया जाता है जिसके एक दाने की कीमत लगभग 30,000 रुपए होती है। दुनिया के सबसे महंगे इस अंगूर का नाम रूबी रोमन है। ये अंगूर सिर्फ जापान में पाया जाता है और इसे जापान की सिर्फ एक ही कंपनी उगाती है। रूबी रोमन अंगूर के दाने का आकार एक छोटे टमाटर जितना होता है। इस अंगूर का उत्पादन इतना कम होता है कि इसे नीलामी के जरिए ही बेचा जाता है। पिछले साल 24 दानों वाले रूबी रोमन अंगूर के एक गुच्छे की नीलामी 8.8 लाख रुपीस में हुई थी। नंबर 90। ब्राजील की रहने वाली तमारा सैंटोस ने कुछ समय पहले ही अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था। इस सर्जरी के बाद इनकी ब्रेस्ट का साइज तो बड़ा हो गया, लेकिन फिर इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तमारा सैंटोस 15 सितंबर को एक रेस्टोरेंट में गई जहां 3 बहनों के साथ इनकी लड़ाई हो गई और इन तीनों बहनों ने तमारा सैंटोस की पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान ही एक बहन ने तमारा सैंटोस की ब्रेस्ट पर जोरदार मुक्का मार दिया और मुक्का लगते ही उनकी ब्रेस्ट गुब्बारे की तरफ हट गई। लो जी, एक मुक्के ने तमारा सैंटोस के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। पफर फिश को जब भी खतरा महसूस होता है तो वो अपने पेट में पानी और हवा भरकर खुद को गुब्बारे की तरह फुला लेते हैं। पफर फिश की इसी चीज का फायदा डॉल्फिन्स उठाते हैं। वो जानबूझकर पफर फिश को परेशान करते हैं और फिर जब ये फुटबॉल की तरह फूल जाते हैं तो तब डॉल्फिन्स उन्हें बॉल बनाकर उनके साथ खेलने लगते हैं। नंबर 17। इंग्लैंड के रहने वाले जोनाथन लेविस नाम के इस बंदे ने नया घर खरीदा। नए घर में जाने के बाद उन्होंने देखा कि दीवार के अंदर से एक तार बाहर निकला हुआ है। उन्होंने तार बाहर निकालने की कोशिश की तो दीवार का बाहरी हिस्सा टूट गया और फिर उन्होंने देखा कि इस दीवार के अंदर एक सीक्रेट बॉक्स बना हुआ है। इस सीक्रेट बॉक्स के अंदर उन्हें एक पुरानी डॉल मिली। जोनाथन ने जैसे ही डॉल के हाथ में मौजूद नोट को पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। इस नोट में लिखा था कि उसका नाम एमिली है और उसने वर्ष 1961 में इस घर में रहने वाले सभी लोगों की हत्या कर दी थी। अब जोनाथन अपने इस नए घर के लिए कस्टमर की तलाश कर रहे हैं। नंबर 16। आमतौर पर इंडिया में एक मिडिल क्लास बंदा 6 से 7 लाख रुपए में एक कार खरीद लेता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने अपनी लैम्बोर्गिनी कार के लिए अपना फेवरेट नंबर पाने के लिए ही 17 लाख रुपए खर्च कर दिए। जूनियर एनटीआर ने हाल ही में 3 करोड़ रुपए में एक लैम्बोर्गिनी खरीदी है। इसी लैम्बोर्गिनी के लिए उन्होंने 9999 नंबर पाने के लिए 17 लाख रुपए खर्च किए। सच में भाई, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। नंबर 15। किसी भी गैंगस्टर को हमेशा उसके गुनाहों की वजह से ही याद किया जाता है, लेकिन अमेरिकन गैंगस्टर एल कैपोन को उसके एक अच्छे काम के लिए भी याद किया जाता है। लगभग 1 शताब्दी पहले दूध के पैकेट पर एक्सपायरी डेट नहीं हुआ करती थी। एक बार एल कैपोन की भतीजी खराब दूध पीने की वजह से गंभीर रूप से बीमार हो गई, जिसके बाद गैंगस्टर ने फैसला किया कि वो दूध के पैकेट पर एक्सपायरी डेट दर्ज करवा कर रहेगा। एल कैपोन ने अपने पूरे गैंग के साथ दूध बेचने वाली कंपनियों को दूध की थैली पर एक्सपायरी डेट प्रिंट करने के लिए धमकी देनी शुरू कर दी। इसी धमकी के कारण दूध के पैकेट पर एक्सपायरी डेट दर्ज की जाने लगी। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14। अमेरिका की रहने वाली 23 साल की लेक्सी एल्फोर्ड दुनिया के सभी 196 सोवेरियन कंट्रीज की सैर करने वाली सबसे कम उम्र की इंसान है। लेक्सी एल्फोर्ड ने 21 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही दुनिया के सभी देशों की यात्रा कर ली। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। नंबर 13। अब मिलिए अमेरिका के रहने वाले जॉन कारपेंटर से, जो कि कौन बनेगा करोड़पति शो के ओरिजिनल वर्जन हु वांट्स टू बी अ मिलियनियर के फर्स्ट विनर थे। इन्होंने वर्ष 1999 में इस शो में टॉप प्राइज $1 मिलियन जीता था। $1 मिलियन के क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी एक भी लाइफ लाइन यूज नहीं की थी। $1 मिलियन के क्वेश्चन पर इन्होंने लाइफ लाइन फोन अ फ्रेंड यूज करके अपने पिता को फोन लगाया, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने पिता से मदद नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने सीधा कहा कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं मिलियनियर बनने वाला हूँ। इतना कहने के बाद उनके पिता फोन लाइन पर ही थे और जॉन कारपेंटर ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ सही जवाब दे दिया और वे $1 मिलियन जीत गए। नंबर 12। न्यू जर्सी की कीन यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च के मुताबिक बात बात पर गाली देने वाले लोग लंबी जिंदगी जीते हैं। रिसर्च के अनुसार बात बात पर गाली देने से लोगों का फ्रस्ट्रेशन तुरंत
खत्म हो जाता है, जिससे माइंड रिफ्रेश रहने के साथ ही हेल्दी भी रहता है। ये दोनों ही चीजें लंबी उम्र पाने के लिए बेहद जरूरी होती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई कहे कि भाई तू बात बात पर गाली क्यों देता है, तो उन्हें बता देना कि क्योंकि आप लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं। नंबर 11, वर्ष 2018 में असम के तिनसुकिया जिले में एक एटीएम के अंदर एक चूहा घुस गया और फिर इस चूहे ने एटीएम के अंदर रखे नोटों का जो हाल किया, उसका नजारा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से एसबीआई का ये एटीएम कई दिनों से बंद था। जब टेक्नीशियन एटीएम को ठीक करने के लिए आया तो उसने जैसे ही एटीएम को खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर एक मरा हुआ चूहा पड़ा था, लेकिन इस चूहे ने मरने से पहले लगभग 12 लाख रुपए के नोट कुतर दिए थे। नंबर 10, कनाडा के रहने वाले जॉन मैक्यूई ने जब देखा कि स्थानीय अधिकारी सड़कों पर बने गड्ढों को नहीं भर रहे हैं, तो फिर उन्होंने खुद ही इन गड्ढों को भरने का फैसला किया। गड्ढे भरने के बाद जॉन ने वहां पर एक पोस्टर लगा दिया जिस पर लिखा था कि इन गड्ढों को मैंने भरा है, इसलिए अपने टैक्स के पैसे सरकार को देने के बजाय मुझे दे। उसके बाद सड़क से गुजरने वाले लोगों की ओर से उन्हें काफी सारे पैसे मिलने लगे। नंबर 9, एक ऐसा शब्द है जिसे हम मुंह बंद करके भी बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने मुंह के साथ ही अपनी नाक भी बंद कर ली तो फिर आप नहीं बोल पाओगे। यकीन नहीं होता तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। नंबर 8, कोरियन स्मिथ नाम की 59 साल की इस महिला को पता चला कि उसके 80 साल के पति मिशेल बाइनीज ने इन दोनों के सगे बेटा बेटी के साथ बचपन में यौन हिंसा की थी। कोरिना को जब अपनी बेटी से अपने पति की इस घिनौनी हरकत के बारे में पता चला तो तब ये गुस्से में आग बबूला हो गई और अगले दिन एक बड़ी सी कढ़ाई में उन्होंने चाशनी बनाई और फिर उस खोलती हुई चाशनी को उन्होंने अपने 80 साल के पति के ऊपर उड़ेल दिया। खतरनाक रूप से जल जाने के कारण पति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस महिला को उम्र कैद की सजा मिली। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस महिला ने सही किया या गलत? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, डायनासोर के जमाने में कुछ ऐसे पक्षी पाए जाते थे जो कि इंसानों से भी बड़े हुआ करते थे। ऐसा ही एक पक्षी टेरर बर्ड था जो साइज में एक हाथी जितना हुआ करता था और जिसकी शक्ल आज के दौर के शुतुरमुर्ग जैसी हुआ करती थी। इस पक्षी के अवशेष साउथ अफ्रीका में पाए गए हैं, जिसके बाद ही इसके बारे में वैज्ञानिकों को पता चला। नंबर 6, वर्ष 1921 में एक खोए हुए टगबोट की तलाश में निकले सबमरीन का फ्यूल खत्म हो गया। उस समय यह सबमरीन हवाई से 190 किलोमीटर दूर था। क्रू मेंबर्स के पास एक हफ्ते का राशन तो था, लेकिन उनका रेडियो कम्युनिकेशन खराब हो चुका था, यानी कि मदद आने का कोई रास्ता नहीं था। क्रू मेंबर्स को अपनी मौत निश्चित लग रही थी, लेकिन इंजीनियरिंग ऑफिसर रॉय ट्रेंट गैलमोर ने इस प्रॉब्लम का एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला और सबमरीन में मौजूद चीजों की मदद से इसे एक शिप की तरह तैयार किया। ब्लैंकेट से मेन शेल तैयार किया और फिर सभी क्रू मेंबर्स ने मिलकर सेलिंग शुरू की। इस जुगाड़ की बदौलत 64 घंटे बाद ये सबमरीन हवाई आइलैंड पहुंच गया। नंबर 5, अमेरिकन एथलीट एबेन बायर्स को वर्ष 1927 में हाथ में गंभीर चोट लग गई। इस चोट के इलाज के लिए डॉक्टर ने उन्हें रेडिथोर नाम की एक दवाई पीने की दी। उन्हें हर दिन 1 चम्मच रेडिथोर पीने की सलाह दी गई। इस दवाई से उनका जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन उन्हें रेडिथोर की लत लग गई। रेडिथोर पीने से एबेन को काफी ज्यादा एनर्जी महसूस होने लगी। इसके बाद वो दिन भर में 3 बोतल रेडिथोर पीने लगे। रेडिथोर एक रेडियो एक्टिव दवाई थी जो एबेन की बॉडी को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही थी। लगभग 4 सालों तक लगातार रेडिथोर पीने के बाद वर्ष 1931 में एक दिन अचानक एबेन का आधा जबड़ा सड़कर नीचे गिर गया। हैरानी की बात यह है कि इस भयानक हादसे में उन्हें जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि रेडिथोर ने उनकी नसों को सुन्न कर दिया था। डॉक्टर ने उनके सड़े हुए जबड़े को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे और वर्ष 1932 में एबेन बायर्स की मौत हो गई। नंबर 4, अमेरिका के हिस्ट्री प्रोफेसर एंड फॉर्मर रेंजर रॉयस बर्टन एक बार क्लास में स्टूडेंट्स को अपने साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में बता रहे थे। वर्ष 1940 में रॉयस बर्टन एक घाटी में भटक गए। रात के अंधेरे में भटक जाने के कारण वो काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन फिर एक अनजान शख्स ने वहां आकर बर्टन की जान बचाते हुए उन्हें वहां से निकाल दिया। बर्टन ने आगे बताया कि भले ही उन दोनों की दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्हें आज भी वो शख्स याद है जिस समय बर्टन क्लास को ये कहानी बता रहे थे। तो ठीक उसी समय बर्टन की जान बचाने वाला शख्स उनसे मिलने उनकी क्लासरूम में दाखिल हुआ। असल में ये शख्स भी कई सालों से बर्टन की तलाश में लगा हुआ था। वैसे कितना बड़ा संयोग था ये। नंबर 3, टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर अमेरिका के उन सैनिकों का कब्रगाह है जो युद्ध में शहीद हो गए थे,
लेकिन उनकी पहचान नहीं की जा सकी थी। यहाँ पर एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट का निर्माण किया गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए 3rd US इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान हर वक्त मौजूद रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ड्यूटी पर तैनात जवान किसी भी प्रकार के मेडल या बैज नहीं पहनते हैं, क्योंकि अननोन सोल्जर के बारे में कोई जानकारी न होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूटी पर तैनात जवान रैंक के मामले में अननोन सोल्जर से ऊपर का हो, और US आर्मी ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी जवान अननोन सोल्जर से ऊपर के रैंक का हो, इसलिए यहाँ ड्यूटी पर तैनात किसी भी जवान की कोई रैंक नहीं होती। नंबर 2, वीडियो में दिख रही ये लड़की सोशल मीडिया पर अपने फिगर की वजह से बहुत फेमस थी, लेकिन जब वो अपने आप को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस टैटू आर्टिस्ट के पास टैटू बनवाने आई तो टैटू निडल ने इसकी सेक्सी फिगर का राज फाश कर दिया। असल में ये लड़की खुद को ज्यादा सेक्सी दिखाने के लिए अपनी टी शर्ट में ब्रेस्ट के ऊपर बैलून लगा कर रखती थी, लेकिन टैटू आर्टिस्ट की नीडल से उसके गुब्बारे ही फूट गए। नंबर 1, वेटिकन सिटी, जो कि क्रिश्चियन धर्म का मुख्य शहर है। इस शहर में एक एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, जिसका नाम वेटिकन ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ कई पावरफुल टेलीस्कोप्स भी हैं, जिसे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर प्रीस्ट ऑपरेट करते हैं। साइंस की दुनिया में वेटिकन ऑब्जर्वेटरी के योगदान को देखते हुए इसे कई अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।